वर्ग तृतीय, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर है संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि संज्ञा में हम वाक्य बोल रहे हैं कि राम आम खाता है। उसी वाक्य को हमको सर्वनाम में यदि बनाना होगा तो पहले वाक्य में हमने क्या किया कि राम आम खाता है। राम क्या है? संज्ञा है। फिर दूसरे वाक्य में जब हमने उसको प्रयुक्त किया तो हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। जैसे राम की जगह हमने लगा दिया कि वह आम खाता है, तो राम संज्ञा है, राम आम खाता है। और संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हमने किया, हमने वह शब्द, राम की जगह वह शब्द का प्रयोग किया, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न जानेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मतलब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के नाम के बदले आने वाले शब्द को कहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में वह होगा तो पुल्लिंग में वह, तो वाक्य जो है वो उसी प्रकार से बनाया जाएगा। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होगा, पुल्लिंग में पुल्लिंग का। उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध होता है। जैसे यह राम है और वह जा रहा है। यह राम है, हम इसके भाव का बोध कर रहा है, निश्चय का बोध हो रहा है, और वह जा रहा है। अब हम आते हैं तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कोई होगा, कुछ दो इत्यादि। चौथा में आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, जो कहो सो हो। इससे वह कौन है तो जो दरवाजे पर खड़ा है, तो संबंध बताया जा रहा है। अब हम आते हैं पांचवा में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इससे स्वयं या निज का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा इत्यादि। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ, प्रश्नवाचक का बोध होता है इत्यादि। बच्चों, आप सर्वनाम की परिभाषा को, उनके भेदों को, उनके भेदों की परिभाषा को, उदाहरण को अच्छी तरह से कॉपी में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। सर्वनाम से संबंधित हमने आपको कुछ गृह कार्य भी दिया है, आप उसे अच्छी तरह बना लेंगे। आशा है आप सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए ताकि अच्छा कर सकें। धन्यवाद। कुछ, दो इत्यादि। चौथा में आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम।
इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, जो कहो सो हो। इससे वह कौन है तो जो दरवाजे पर खड़ा है तो संबंध बताया जा रहा है। अब हम आते हैं 5वां में, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इससे स्वयं या निज का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा इत्यादि। 6ठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ, प्रश्नवाचक का बोध होता है इत्यादि। बच्चों, आप सर्वनाम की परिभाषा को, उनके भेदों की परिभाषा को, उदाहरण को अच्छी तरह से कॉपी में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। सर्वनाम से संबंधित हमने आपको कुछ गृह कार्य भी दिया है, आप उसे अच्छी तरह बना लेंगे। आशा है आप सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए ताकि अच्छा कर सकें। धन्यवाद।